हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हुए हैं आरआरबी, एसएससी, सुपर टेट, यूपी टेट और यूपीएसआई के क्वेश्चन तो समय और कार्य के लिए है। यह आपका जो है पहला भाग है आपका जिसमें हम जो है 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे इसमें 5 क्वेश्चन है इसमें, और 3 क्वेश्चन जो है पहले वाले पार्ट में है और 2 क्वेश्चन इसके पार्ट 2 में जो है सॉल्व करेंगे। तो समय और कार्य। समय का मतलब होता है टाइम, और कार्य का मतलब होता है वर्क। यानी समय और हमारा कार्य, टाइम और हमारा वर्क, यह केवल प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह बनाया गया है। और यह रेलवे, एसएससी, सुपर टेट, यूपी टेट और यूपीएसआई के परीक्षार्थियों के लिए यह है, जो अक्सर पेपर में समय और कार्य के क्वेश्चन को करने में काफ़ी समय जो है लग जाता है, लेकिन एक ट्रिक के द्वारा हम इसको सॉल्व जो है कर सकते हैं, और कुछ ही मात्र 5 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं। यानी 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ऑप्शन है आपका, पहला है 8 दिन यानी 8 दिन, बी 6 दिन, सी 10 दिन, और जो डी है वह 5 दिन है। इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सरल जो है ट्रिक है, वो आप यहाँ ट्रिक को आप सीख लीजिए तो बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। वह ट्रिक है यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखिएगा ब्लैक बोर्ड पर। M1, D1, H1, W1। ऐसे सेकंड पार्ट में हम लोग जाएंगे तो M2, D2, H2 और W2। M का मतलब होता है यहाँ पर व्यक्तियों से संबंधित है यह, यानी मैन, जैसे व्यक्ति है तो यह यहाँ पे M होगा। और D का मतलब होता है डे के लिए, यानी दिन के लिए। M का मतलब व्यक्ति के लिए, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। अब वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे और सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको आप। M का मतलब होता है व्यक्ति, और D का मतलब होता है दिन यानी डे, और H का मतलब होता है आवर यानी घंटे, और वर्क W1 का मतलब होता है वर्क, यानी कि यह दिन के हिसाब से वर्क क्या होता है इसमें। ऐसे यह इसमें दिया हुआ है M2 यानी व्यक्ति, डे 2 का मतलब दिन, और H2 का मतलब घंटे, और W2 का मतलब वर्क यानी यह कार्य। यह आपका जो है फार्मूला है। इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से मात्र केवल 5 सेकंड में हम जो है सॉल्व कर लेंगे इसको। तो चलिए इसको जो सॉल्व जो करते हैं पहले जो क्वेश्चन को। तो 12 व्यक्ति है यहाँ पर, यानी हमारा जो M1 है वह हमारा 12 है, और उसके बाद D1 हमारा जो दिया हुआ है वह 8 है। सेकंड वाले भाग में देखेंगे आप 16 व्यक्ति दिया है, यानी M2 16 दिया है, और पूछ रहा है कि कितने दिन में करेंगे, यानी ये D2 पूछ रहा है। D2, ये D2 को पूछ रहा है कि ये कितने दिन में करेंगे। तो इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो होगा 12 मल्टीप्लाई 8, और फिर आपका 16 मल्टीप्लाई D2। और बाकी देखिए इसमें आपका आवर और वर्क नहीं दिया है, इसलिए हम लोग आवर और वर्क को यहाँ पे शो नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, बस
केवल इसी को करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसको हम लोग काट देते हैं। इसको यहाँ काटेंगे हम लोग। देखिए 12 से हुआ यह आपका, फिर 8 से हुआ तो 8 दूनी 16 और दो दो छके 12, यानी अब आपका बचा हुआ है केवल यहाँ पर 6 बचा हुआ है, यानी D2 का वैल्यू जो है वो 6 दिन आएगा। आपका जो आंसर है वो 8 दिन है, 6 दिन है, 10 दिन है या 5 दिन है, तो इसका जो सही आंसर है वो बी वाला है, यानी 6 दिन। वह काम जो है व्यक्ति 6 दिन में जो है वो करेंगे, यानी 16 व्यक्ति की उसी काम को 6 दिन में करेंगे। तो आपने देखा है कि कितने सरल तरीके से इसको जो शॉर्ट ट्रिक से हम लोग जो सॉल्व किए हैं और आंसर जो है वह आ गया है। अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध तैयार करते हैं। यानी 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में कोई जो बांध है उसको तैयार करते हैं। तो 12 आदमी 8 घंटे काम करके कितने दिन में एक बांध बना लेंगे? 12 दिन है, 15 दिन है, 7 दिन है या फिर 8 दिन है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन को जो है वह सॉल्व करते हैं इसके थ्रू के द्वारा। यानी 12 आदमी है, यानी हमारा जो M1 है वो हमारा 12 है। 8 घंटे है, यानी हमारा जो H1 है वो हमारा 8 है। इसके बाद 10 दिन, यानी D1 हमारा 10 हुआ। अब ऐसे ही सेकंड वाले जो फार्मूले में जाएंगे हम अगले वाले में, तो 12 आदमी दिया हुआ है, यानी कि M2 इक्वल 12। फिर आवर में दिया हुआ है हमारा 10 घंटे, यहाँ पे लिखेंगे 10 घंटे। और ये पूछ रहा है आपका दिन, पूछ रहा है यार कितने दिन में तैयार कर लेंगे बांध को। तो चलिए इसको फार्मूले से सॉल्व करते हैं, तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा मात्र केवल 5 सेकंड के अंदर। यहाँ पे देखिए 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 12 D2 मल्टीप्लाई 10। अब इसको जो सॉल्व करते हैं इसको, ये आपका 10 से 10 ये जो है कट गया, यहाँ पर इधर हो गया। 12 से 12 जो है आपका जो है कट गया इसमें 12 से 12 आपका जो है कट गया इसमें, तो बचा क्या आपका 8 बचा है इसमें। देखिए तो D2 8 दिन, यानी आपका जो ऑप्शन है 12 दिन है, 15 दिन है, 7 दिन है और 8 दिन है। तो यह 8 दिन में आपका यह पूरा काम यह पूरा कंप्लीट यह हो जाएगा। और वीडियो को बिल्कुल भी आप बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे ये कैसे सॉल्व यह हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। 24 आदमी कितने घंटे काम करके 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे? इसका ऑप्शन है 10 घंटे, 15 घंटे, 4 घंटे या फिर 12 घंटे। चलिए इसको हम लोग जो सॉल्व करते हैं फार्मूले से, तो फार्मूला हमारा है M1 20 D1 यानी दिन 12 दिन और H1 यानी हमारा 7 घंटे। अब इसमें देखिए एक आपका जो बढ़ गया वर्क बढ़ गया इसमें, एक तालाब यानी हमारा W जो 1 दिया है यहाँ पे हम लोग करेंगे W1 की जगह 1 लिखेंगे, यहाँ पे एक तालाब दिया हुआ है। अब ऐसे ही सेकंड वाले हम लोग जो फार्मूले पे जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे M2 का वैल्यू है 24 आदमी और D2 का जो वैल्यू है वह 14 दिन है, 14 दिन। और H2 यानी यह पूछ रहा है कितने घंटे काम करेंगे। H2 ये पूछ रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देंगे। और उसके बाद
W2 W2 ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कह रहा है 2 गुना है, यानी एक तालाब है, उसको 20 व्यक्ति 7 घंटे में काम करके डेली जो है 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 24 आदमी कितने घंटे काम करके 2 गुना तालाब, यानी तालाब क्या हुआ, वो बढ़ गया, तालाब का एरिया वो बढ़ गया है, वो कितना हो गया है, 2 गुना। तो इसलिए यहाँ पे W2 का वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखेंगे। अब ये सारे जो है हमारे डाटा जो है यहाँ पे हो चुके हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 20 यानी 20 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 1। अब इसके बाद सेकंड वाले पार्ट में जाएंगे हम, यहाँ पर आएंगे 24 मल्टीप्लाई 14 और एच का वैल्यू यह पूछ रहा है, यानी आवर यह पूछ रहा है, आवर को छोड़ देंगे, यहाँ पे वर्क में 2 कर लेंगे। अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से इसको जो काटेंगे, तो यहाँ देखिए आपका 12 से 12 कट गया, 12 दूने 24, यहाँ पे 2 आ गया। अब आपका 2 से 2 यह जो है कट गया, यहाँ पे खत्म हो गया यह। अब 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आ गया। अब यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे 20 को, तो यहाँ पे आएगा आपका 10। अब कोई संख्या बचा नहीं है, इसलिए H2 यानी आवर का वैल्यू हमारा आएगा कितना, 10 दिन आएगा हमारा, 10 दिन। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 10 घंटे, 15 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे, तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा 10 घंटे। और इस तरह से फार्मूले से हम जो आसानी से बहुत ही कम समय में समय और कार्य के क्वेश्चन को सरल तरीके से सॉल्व जो है कर लेंगे। यह तो आपका यह पहला वाला भाग है, और इसके बाद जो अगले दिन हम जो है पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन और होंगे, थोड़ा इससे हट के होंगे क्वेश्चन, लेकिन ऐसे बेस पे वो रहेंगे, समय और कार्य का ही वो जो है वो रहेगा। और आप इसको बिल्कुल अच्छे तरह से फार्मूले को आप जो है याद कर लीजिए, ताकि यह पेपर में आसानी से आप जो है वो कर लेंगे। इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो रेलवे के पेपर हैं, एसएससी का पेपर है, यूपी टेट का पेपर है, यूपी सुपर टेट का पेपर है, यूपी एसआई का पेपर